हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आप लोगों को जैसा दिखाई दे रहा होगा, कबीरदास जी की विद्रोह भावना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कबीर जो है एक भक्त कवि थे। भक्ति के प्रसार के क्रम में ही उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, हिंसा, माया, जाति पाति, छुआछूत आदि का उग्र विरोध किया है। उसी के लिए उन्होंने क्या किया है, तीर्थाटन का विरोध किया है। यानी वे कहते हैं कि केवल तीर्थ स्थल पर यात्रा करने मात्र से ही हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। उस पर इन्होंने क्या लिखा है, लिखते हैं कि गंगा नहाए कहो को नर तरींगे, मछली न तरी जाको पानी में घर है। अर्थात मतलब गंगा नहाने से यदि मनुष्य तर जाता है, तरना का मतलब होता है मुक्त हो जाना, ठीक है। यदि मुक्त हो जाता है तो मछली आज तक क्यों नहीं तर पाई, उसका तो पानी में ही घर है। वह तो हर समय गंगा जल में ही रहती है ना मछली, तो वह क्यों नहीं तरी, उसे तो सबसे पहले मुक्त होना चाहिए था। यही इसका अर्थ है। इसमें मुख्य संदेश वो दे रहे हैं कि मोक्ष या आत्मशुद्धि केवल बाहरी आडंबरों या फिर धार्मिक कर्मकांडों से तो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए क्या करना होगा, हमें आंतरिक शुद्धता, सच्ची भक्ति और आत्मचिंतन करना होगा। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, मूर्ति पूजा का विरोध भी किया है। मूर्ति पूजा के विरोध में कबीरदास जी लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पाहन यानी पत्थर, पाहन यानी क्या होता है, पत्थर। तो वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने मात्र से ही हरि मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं, बेसिकली हरि का मतलब होता है भगवान, तो मैं पहाड़ पूजने के लिए भी तैयार हूँ। पहाड़ मतलब हो जाता है पहाड़, तो मैं पहाड़ पूजने के लिए भी तैयार हूँ। ताते तो चाकी भली, चाकी मतलब क्या होता है, चक्की जिसमें आटा पीसते हैं। वो कह रहे उससे तो आटा पीसने वाली चक्की भली है कि उसमें अनाज पीसता है तो पूरा संसार खाता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसका जो मुख्य संदेश है उसमें कबीरदास जी बेसिकली इस दोहे के माध्यम से हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि सिर्फ मूर्तियों की पूजा से ही ईश्वर नहीं मिलते हैं। वे व्यवहारिकता, उपयोगिता और सच्चे कर्म को अधिक महत्व देते हैं। आगे देखिए, हिंसा का विरोध करते हुए वह लिखते हैं कि दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसी खुशी खुदाए, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जेनर बकरी खात है ताको कौन हवाल। देखिए, सबसे पहली बात, रोजा आप लोगों को पता होगा इस्लाम का बेसिकली इसमें एक रखा जाने वाला उपवास है, ठीक है। इस्लाम धर्म में रखा जाने वाला उपवास से रोजा कहते हैं। फिर देखिए, हनत है गाय का क्या मतलब होगा, गाय को मारना। क्या होगा, गाय को मारना, ठीक है। तो अब इसका अर्थ देखिए, दिन भर रोजा रखते हैं यानी दिन भर तो उपवास रखते हैं और रात में क्या करते हैं, गाय को मारते हैं। खून मतलब हत्या, कि यह जो हत्या है बंदगी यानी पूजा, और जो लिखा है ना खुशाई खुदाई यानी ईश्वर की प्रसन्नता। इसका अर्थ होता है कि यदि कोई व्यक्ति दिन भर उपवास रखे और फिर गाय को रात में मार दे, ठीक है, तो यह कैसा धर्म है, कैसी बंदगी यानी कैसी पूजा है, कैसी इबादत है कि उसमें हिंसा हो रही है। अगर पूजा के नाम पर हिंसा हो रही है तो यह बंदगी यानी पूजा नहीं, बंदगी का मतलब होता है पूजा, ठीक है। यह बंदगी नहीं बल्कि क्या है, पाखंड है। इस तरीके के इबादत से कोई भी जो खुदा है वो खुश कैसे हो सकता है। इसका जो मुख्य संदेश है उसके माध्यम से कबीरदास जी हम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि सच्चा धर्म वह नहीं जो दिखावे की पूजा और हिंसा का मेल हो, अपितु कबीर का कहना है कि अगर किसी धर्म की धार्मिकता का रास्ता हिंसा से होकर गुजरता है तो वह ईश्वर की ओर नहीं ले जाता। ईश्वर को पाने के लिए अहिंसा, दया और सच्चे मन की शुद्धता ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, कबीरदास जी ने क्या लिखा है, जाति पाति और छुआछूत का विरोध करते हुए लिखा है कि एक बूंद ते विश्व रच्यो है, को ब्राह्मण को शूद्र। यानी कि एक ही बूंद से अगर पूरी विश्व जो है वो रचा गया है तो उसमें से कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र कैसे हो सकता है। एक बूंद एके मलमूत्र एके चाम एक गूदा, यानी कि सबके शरीर तो एक जैसे हैं, एक जैसा उनका मलमूत्र है, एक जैसी उनकी चमड़ा यानी कि त्वचा है, चाम यानी त्वचा।
और एक ही जैसा उनका गूदा यानी कि शरीर है, अंग है। ठीक है। एक ज्योति थे विश्व उत्पन्ना को बामन को शूदा, यानी कि एक ही ज्योति से पूरी सृष्टि बनी है। तो फिर यह कैसे तय हो गया कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा, यानी कि कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र, यह किसने तय किया? कबीरदास जी उन पर सवाल उठाते हैं। आगे देखिए, सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक रहमाना, आपस में दो लरी, मुए मरम न काहू जाना। यानी कि सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए कबीरदास जी ने क्या बोला है कि हिंदू तो ऐसा कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, और तुर्क कहते हैं कि मुझे रहमान प्यारा है। आपस में दोनों लड़ लड़ के मर जाते हैं, लेकिन सत्य का किसी को पता नहीं है। जो असली सत्य है उसे तो कोई जानता ही नहीं, लेकिन आपस में दोनों लड़ लड़कर मर जा रहे हैं। देखिए, हिंदू सांप्रदायिकतावाद का विरोध करते हुए देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि वैष्णव की छपरी भली न साकत को गांव, वैष्णव भया तो क्या भया जाना नहीं बमेक, छापा तिलक लगाई के दहया लोग अनेक। वैष्णव मतलब क्या होता है? वैष्णव मतलब होता है भगवान विष्णु का भक्त। ठीक है। छपरी, छपरी मतलब क्या होता है? सिर पर डाला जाने वाला साफा या एक ऊपर से जो ओढ़ी गई चादर होती है उसे बोलते हैं छपरी। नसाकत का मतलब क्या होता है? नसाकत का मतलब होता है नाजुक, उसको नजाकत भी बोलते हैं। ठीक है, नाजुक। फिर है बमेक, बमेक का क्या अर्थ होता है? बमेक का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर या परम तत्व। फिर देखिए, छापा तिलक का मतलब वही जो माथे पर आप लोग तिलक लगाते होंगे ना, वो। फिर दह्या, दह्या का मतलब होता है ध्वस्त हो जाना या फिर जल जाना, नष्ट हो जाना। और अनेक मतलब बहुत से लोग। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, मैं उस वैष्णव को, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उस वैष्णव की छपरी की तारीफ करता हूँ, यानी बाहरी पोशाक की तारीफ करता हूँ, वह बहुत सुंदर है, परंतु उससे क्या? अगर कोई वैष्णव बन भी गया तो क्या हुआ, जब तक उसने बमेक यानी कि परमात्मा को, ईश्वर को नहीं जाना। माथे पर तिलक लगाकर और छापा धारण करके तो बहुत से लोग इस पाखंड में जलकर नष्ट हो गए। कबीरदास जी यह कहते हैं। यानी इस में बेसिकली उन्होंने संदेश दिया है कि धार्मिकता केवल बाहरी चिन्ह या पहचान से नहीं आती, ईश्वर को भीतर से जानना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। फिर देखिए, कबीर पर विभिन्न दर्शनों का प्रभाव। तो कबीर की अखंडता भक्ति एवं मानवतावादी प्रसंगों में आत्मदया का भी रूप ले लेती है। कबीर की सहज साधना पर कई धर्म दर्शनों के उदार तत्वों का भी प्रभाव है। आप लोगों ने देखा होगा कि कबीरदास जी की जो साधना है उस पर कई दर्शन और धर्म के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में वैष्णव भक्ति के प्रपत्तिवाद और समर्पण के आग्रह के कारण कबीर ईश्वर के सामने अपनी निरीहता को उद्घाटित करते दिखाई देते हैं। वह कहते हैं, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी जित खेचे उत जाऊं। आगे देखिए, कबीर ने हठ योग एवं कुंडलिनी जागरण को सिद्धों नाथों से ग्रहण किया है, यानी कि सिद्धों और नाथों का इन पर प्रभाव पड़ा है कबीरदास जी पर। फिर देखिए लिखा है, कबीर ने सिद्धों के पंच मकारों यानी कि मुद्रा, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, मांस के आध्यात्मिक अर्थ लिए हैं। कबीरदास जी ने क्या किए हैं? इसके आध्यात्मिक अर्थ लिए हैं। मुद्रा का अर्थ होता है ज्ञान, मदिरा का अर्थ होता है आध्यात्मिक जागरण, मैथुन का अर्थ होता है कुंडलिनी जागरण और उसका महाकुंडलिनी से मिलन, मत्स्य का अर्थ होता है कुंडलिनी की गति एवं मांस का विषय वासनाओं से अर्थ लिया है उन्होंने। सिद्धों एवं नाथों ने जिस प्रकार की रूढ़ियों एवं शास्त्रीय पांडित्य का विरोध किया है, उसी प्रकार कबीर भी उसका विरोध करते दिखाई देते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर पंडित, पंडित का मतलब आप लोगों को पता होगा कि ज्ञानी या शास्त्रों का अध्ययन करने वाले लोगों को क्या कहते थे? पंडित। मसालची का मतलब होता है मशाल लेकर चलने वाला, यानी दूसरों को जो मशाल या रोशनी दिखाते हैं उसे बोलते हैं मसालची। फिर है सूझे नाही का मतलब कि स्वयं को कुछ समझ ही नहीं है। फिर औरन को करे चांदना, यानी कि दूसरों को क्या करना? थोड़ी सी रोशनी दे देना। और आप अंधेरे माही यानी खुद अज्ञानता रूपी अंधेरे में डूबा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? कबीरदास जी कहते हैं कि जो पंडित है यानी कि धर्म के ज्ञाता है,
और मसालची है, मतलब दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। वह दोनों तो स्वयं ही अज्ञानी है, उन्हें तो कुछ भी खुद ही नहीं सूझता है, पर वह स्वयं अंधेरे में पड़े हुए हैं, लेकिन वह क्या करते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। आगे देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु हमसो रीझ कर, सतगुरु हमसे रीझी कर कहा एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यानी कि जो उनके गुरु है वह क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी से प्रसन्न होकर उनको क्या कर रहे हैं, एक ब्रह्म वाक्य दे रहे हैं, ठीक है, एक ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, मतलब उस ज्ञान को सुनकर कबीरदास जी का क्या हो गया, ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ कि मानो कि प्रेम का जो बादल है वो बरस रहा हो, उनका जो अंग है वो सारा ज्ञान रूपी बेसिकली ब्रह्म वाक्य से क्या हो गया, भीज गया। ठीक है, यहाँ पर कबीरदास जी जो है वो अपनी साधना में गुरु की महत्ता पर बल दिए हैं। सिद्धों एवं नाथों ने हठ योग साधना पर बल दिया है। कबीरदास जी के द्वारा नाद बिंदु की साधना षटचक्र भेदन का प्रभाव दिखाई देता है। सिद्धों नाथों ने तीनों नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को ललना, रसना, अवधूति का नाम दिया है, जबकि कबीर ने इन्हें गंगा, जमुना और सरस्वती का नाम दिया है। अब हम लोग देखेंगे कबीरदास जी की काव्यगत विशेषताएं। तो सबसे पहले है कि कबीरदास जी जो थे वो निरक्षर थे, वे शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं थे, तथापि कविता की रचना के लिए बड़ी बड़ी उपाधियों की आवश्यकता न पहले होती थी और न अब होती है। कविता करने की शक्ति तो ईश्वर प्रदत्त होती है। काव्य निर्माण के लिए जिस प्रतिभा की आवश्यकता होती है, कबीर में यह प्रभूत मात्रा में विद्यमान थी। ये सभी बात हम जानते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, भाव पक्षीय विशेषताएं। तो सबसे पहले निर्गुणोपासना। तो कबीर निर्गुण और निराकार परमात्मा के उपासक थे। यद्यपि परमात्मा के लिए उन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया है, तथापि उनके राम जो थे वो क्या थे, दशरथ के पुत्र ना होकर निराकार ब्रह्म है। कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि जो राम के कबीरदास जी के जो राम है वह क्या है, तुलसी के राम से भिन्न है। तुलसी के राम कैसे हैं, सगुण ईश्वर है और इनके निर्गुण है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, निर्गुण राम जपहू रे भाई। इसका अर्थ होता है, कबीरदास जी कहते हैं कि श्री राम जो कि क्या है, दशरथ के पुत्र हैं, वह जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है, वह न केवल सगुण स्वरूप में है, बल्कि वास्तव में जो राम है उनका नाम का जो गुण रहस्य है वह किसमें है, निर्गुण में है। इसीलिए वह कहते हैं कि वह परमात्मा जो रूप और गुणों से परे है, इस निर्गुण राम का जप करना चाहिए, यही सच्चा भजन है। फिर देखिए कबीरदास जी ज्ञान का उपदेश भी देते हैं। ये बात तो हम सबको पता है कि कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है। उन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जनता को जागृत करने का कार्य किया है। फिर आगे देखिए नाम की महत्ता। तो कबीर ने प्रभु के स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्हीं के स्मरण में वे अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य को केवल प्रभु नाम की चिंता ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि अन्य चिंताएं, लिखा है कि मनुष्य को केवल प्रभु नाम की ही चिंता होनी चाहिए, अन्य चिंताएं तो व्यर्थ है, क्योंकि राम जो कि परम तत्व है उसके बिना उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, वह तो मृत्यु के फंदे के समान है। उदाहरण के लिए देखिए क्या लिखा है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। तो देखिए कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान राम की भक्ति और शरण में नहीं है, जो बेसिकली भगवान राम की शरण में नहीं है, उसी को चिंता करनी चाहिए अपनी भविष्य की। ठीक है, लिखा है कि एक सच्चा भक्त जो कि राम नाम का आश्रय ले चुका है, वह क्या नहीं हो सकता, उसे किसी भी बात की चिंता नहीं हो सकती है। और जो भी इस संसार में कार्य राम के बिना किया जाता है वह सब तो व्यर्थ है, वह क्या कर देगा, मृत्यु के फंदे में डालने वाला कार्य है। कबीरदास जी लिखते हैं प्रेम की महत्ता के विषय में कि ज्ञान और नाम स्मरण को प्राधान्यता देते हुए कबीर ने प्रभु प्रेम की महत्ता प्रतिपादित की है। कबीर का विचार है कि परमात्मा की भक्ति में प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु के प्रति जितना गहन और अनन्य प्रेम होगा, उनका मिलन उतना ही शीघ्र होगा। कबीर की दृष्टि में तो वही पंडित है जिसे प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान हो गया। लिखा है, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उसके बाद देखिए भक्ति एवं नीति। तो आप लोगों को पता होगा कि कबीरदास जी जो है वो भक्ति के राह पर चलते थे।
उन्होंने लिखा है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यानी कि सच से बड़ी और कोई तपस्या नहीं होती और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। आगे देखिए, समाज सुधार की भावना। कबीर जो है वो महान समाज सुधारक थे। उनके समकालीन समाज में अनेक अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों और विविध धर्मों का बोलबाला था। कबीर ने इन सब का विरोध करते हुए समाज को एक नवीन दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को दूर करते हुए शोषित जनों के उद्धार का प्रयत्न किया है तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। उनका क्या मत था? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जाति पाति कोई नहीं पूछता, जो हरि का हो जाता है, यानी जो हरि यानी भगवान को भजेगा, भगवान उसको अपनी शरण में रख लेते हैं। भगवान थोड़ी ना जाति पूछते हैं। उसके बाद देखिए रहस्य भावना। तो कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक भावनात्मक दोनों कोटियों का है। साधनात्मक रहस्यवाद में वे हठ योगियों से प्रभावित हैं। हठ योगी साधना का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार से किया है, शायर नहीं सीप बिन, स्वांति बूंद भी नहीं, कबीर मोती निपजय, सुन्नी शीशरगढ़ मही। अर्थात कबीरदास जी बेसिकली यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है कि कबीरदास जी जो है वो क्या कह रहे हैं कि जैसे समुद्र और शीप के बिना स्वाति नक्षत्र की वर्षा की जो बूंद है वह भी क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकार से क्या होता है, बाहरी साधनों एवं सत्संग के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि असली मोती यानी कि परम ज्ञान तो शून्य, शून्य मतलब क्या होता है? मौन या फिर ध्यान, मौन या फिर ध्यान में ही उपजता है। ठीक है, शायर का मतलब होता है समुद्र नहीं, यहाँ लिखा ना समुद्र नहीं शीप बिन, शीप के बिना, यानी कि समुद्र भी ना हो शीप भी ना हो, स्वाति बूंद भी नहीं। तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है उसके बिना यह भी व्यर्थ हो जाती है। किसके बिना? समुद्र और शीप के बिना, क्योंकि वह मोती उपजा नहीं पाएगी। तो उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि वह सारे जो सत्संग किए बिना ही अपने आप को क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं। वह उनका क्या है? एक तरीके से पाखंड है। आगे देखिए विविध रस। तो कबीर का काव्य ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत है, इसलिए उनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा परमात्मा का विरह एवं मिलन के चित्रण में श्रृंगार के दोनों पक्ष यानी संयोग और वियोग दोनों ही उपलब्ध हैं, किंतु कबीरदास जी के काव्य में प्रयुक्त श्रृंगार रस शांत रस का सहयोगी बनकर ही उपस्थित हुआ है। आगे देखिए कला पक्षीय विशेषताएं। तो भाव पक्ष एवं रस योजना। तो कबीर का जो काव्य है वो प्रयत्न साध्य नहीं है, तथापि उसमें रसगत रमणीयता एवं भाव का सौंदर्य अनायास ही विधान हुआ है। संयोग एवं वियोग श्रृंगार के सुंदर चित्र कबीर के काव्य में उपलब्ध होते हैं, जहां आत्मा का परमात्मा के प्रति मिलन एवं विरह की अनुभूति हुई है। उनकी वे साखियां जो विरह को अंग शीर्षक से संकलित की गई है, वियोग श्रृंगार को अभिव्यक्त करती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ क्या लिखा है, लिखा है यह तन जालो मसी करो, ज्युम ध्रुवा जाई सरगी, मति व राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। देखिए कबीरदास जी कहते हैं यह तन जालो मसी करो, यानी कि यह जो हमारा शरीर है उसको केवल ऐसा नहीं बनाना है कि बाद में मृत्यु के पश्चात यह केवल जल कर और धुएं की तरह उड़ जाए, यानी कि न स्थायित्व और न ही इसका कोई सार है। जो ध्रुवा जाई सरगी, ठीक है, यदि जीवन अहंकार वासना और क्रोध की अग्नि में जलता है तो वह क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। लेकिन अगर भगवान राम की दया हो, मति व राम दया करे, बरसी बुझावे अग्नि, तो यह कृपा क्या करती है? उस आग को शांत कर देती है और हमें क्या प्रदान करती है? शांति प्रदान करती है। याद रखिएगा। आगे देखिए कबीर के काव्य में शांत रस की व्यंजना भी प्रमुखता से हुई है। निर्वेद और वैराग्य भाव से युक्त होकर कबीर ने नश्वर संसार के प्रति विरक्ति भाव इन पंक्तियों में वर्णित किया है। कबीर कहते हैं यहू ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठे रंगी ना भूल। यानी कि कबीर कह रहे हैं कि ये जो संसार है एक मुरझाने वाले फूल के समान है। सेमल फूल यानी मुरझाने वाला फूल, ये संसार जो है एक मुरझाने वाले फूल की भांति है। कुछ समय के लिए सुंदर और आकर्षक लगेगा, लेकिन अंततः वह क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हर दिन यह नाश की ओर जा रहा है, परंतु जिन्होंने अपने जीवन को
प्रभु प्रेम में या फिर भगवान में या फिर बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं निर्गुण प्रेम में रंग लिया है, वह इस माया जाल में नहीं फंसते, भ्रमित भी नहीं होते, वह केवल और केवल सत्य की ओर उन्मुख रहते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? अलंकारगत रमणीयता उनके जो है वो काव्यों में दिखाई देती है। आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि कबीर को भले ही अलंकार शास्त्र की जानकारी न रही हो, किंतु उनके काव्य में अलंकारों की जो छटा है वो विद्यमान है। कबीर का लक्ष्य जो है वो कविता करना नहीं था, वे एक सच्चे साधक एवं भक्त थे। अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने कविता का ही सहारा लिया है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि उनकी कविता में काव्यत्व के तत्व नहीं है। अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने अलंकारों का भी सहज प्रयोग किया है। कबीर के काव्य में उपलब्ध कुछ अलंकार जो है इस प्रकार से है। पहला सांग रूपक। कबीर लिखते हैं, कबीर घोड़ा प्रेम का चेतनी चढ़ असवार, ज्ञान खड़ग गही काल सिरी भली मचाई मार। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर घोड़ा प्रेम का मतलब, घोड़ा प्रेम का मतलब बताइए, मतलब ईश्वर प्रेम ही साधना की सवारी है। यहाँ पर इसका मीनिंग जो है वो इस तरीके से लेना है। फिर है चेतनी चढ़ असवार। चेतना मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, चेतना मतलब होता है सजगता, विवेक जिसे बोल सकते हैं। तो लिखा है इसमें कि चेतना को ही सवार बनाकर हमको क्या करना है, उसी घोड़े पर, विवेक के घोड़े पर ही चढ़ना है। ज्ञान खड़ग गही, यानी कि ध्यान को तलवार की तरह हाथ में लेना है। ज्ञान खड़ग गही काल सिरी भली मचाई मार, यानी कि भली मचाई मार का मतलब कि उस पर जबरदस्ती मार करना है। किस पर? अज्ञानता पर। ठीक है, इसमें लिखा है ज्ञान खड़ग गही, यानी कि हमको ध्यान रूपी तलवार को अपने हाथ में लेना है। काल सिरी का मतलब होता है कि काल, काल मतलब मृत्यु, मृत्यु के सर पर जो कि हमें क्या कर रहा है, अज्ञानता दे रहा है, उस पर क्या करना है, हमको चोट करना है, प्रहार करना है। यह इसका जो है वो अर्थ है। फिर देखिए उपमा अलंकार का भी इन्होंने प्रयोग किया है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। यानी पानी केरा बुदबुदा मतलब पानी का बुलबुला, अस मानस की जात मतलब ऐसा ही है मनुष्य का जीवन, अस मानस की जात। देखत ही छिप जाएगा, यानी देखते ही देखते क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ज्यों तारा प्रभात, यानी कि तारे भोर होते ही अचानक से गायब हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे। देखिए पुहुप का मतलब क्या होता है, पुहुप बिना यानी बिना पुष्प के। एक तखर फलिया, एक तखर फलिया मतलब फल के भी बिना। फिर लिखा है यहाँ पर कि फल के बिना बाग में एक वीणा बजाया जा रहा है। बाकी यहाँ पर ये पूरी पंक्ति नहीं लिखी हुई है, आधी पंक्ति लिखी हुई है। इसका जो पूरा पंक्ति है उसे हम ऐसे कह सकते हैं कि पुहुप बिना एक तखर फलिया, बिन करतूर बजाया बिन वीणा, तहा राम भरपूर। इसका अर्थ होता है कि जहां कुछ भी नहीं दिखाई देता, न फल न फूल, जैसे कि इसका मतलब है पुहुप बिना, न फूल न फलिया, फल भी नहीं, और न ही वीणा, बीन मतलब वीणा, ना वीणा बज रही हो, वहां भी राम जो है वो पूरी तरीके से उपस्थित है। इसका यह अर्थ है। देखिए ये जो है ये पंक्ति बेसिकली आत्मसंवाद पर रिलेटेड है। इसमें लिखा है काहे रे नल्लनी, यानी क्यों रे नल्लनी मतलब होता है कमल। ये बोल रहा है क्यों रे नल्लनी तू कुम्हिलानी, यानी कि यहाँ पर बेसिकली कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, वो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं, अपने अंतर मन से बोल रहे हैं कि हे आत्मा तू अपने ही भीतर शांत सुंदर नील सरोवर में स्थित है। नील सरोवर जो है, जो नलिनी यानी कमल क्या होता है, नील सरोवर के बीच में खिलता है। ठीक है, तो वह कह रहा है कि तू तो अपने ही नील सरोवर में है, फिर भी ये कमल आप लोग देखे होंगे हवा जब आता है तो ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो वह उसी कमल को कहते हैं। कमल को ये अपना अंतर मन मान रहे हैं, और अंतर मन मान कर क्या लिखते हैं कि हे आत्मा तू अपने भीतर ही शांत सुंदर नील सरोवर में है, फिर भी क्यों हिल रही है, डगमगा रही है। कमल तो शांत जल में खिला रहता है, फिर तू क्यों अशांत है। उनका कहने का यह मतलब है। देखिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि संत न छाड़े संतई जे कोटिन मिले असत,
चंदन भुवंगम बैठिया शीतलता न तजंते। इसका अर्थ होता है कि संत लोग अपनी संतता जो है वो नहीं छोड़ते हैं अगर वो कभी भी कुटिल लोगों से मिल जाते हैं। कुटिल लोग यानी जो खराब लोग होते हैं, ठीक है। अगर उनको कोई भी ऐसे लोग मिलते हैं जो सज्जन या साधु नहीं होते हैं, तो क्या उनके मिल जाने से जो संत लोग हैं वो अपनी संतता छोड़ देंगे? नहीं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार जो चंदन है उस पर कितना सारा चंदन में सर्प जो है वो लिपटा रहता है, फिर भी जो चंदन है वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। अब देखिए छंद विधान, तो कबीर ने साखी सपद रमैनी की रचना की है। साखियां दोहा छंद में है। रमैनी कुछ चौपाइयों के बाद एक एक दोहा है, जबकि सबद पद शैली में लिखे गए हैं। कबीर को छंद शास्त्र की जानकारी भी नहीं है, इसलिए दोहे जैसे छंद में भी मात्राएं कम या अधिक है। इसी प्रकार उनकी चौपाइयां भी मात्राओं की दृष्टि से शुद्ध नहीं कही जा सकती है। कबीर के पद विभिन्न राग रागनियों में गाए जा सकते हैं, उनमें गेयता का तत्व विद्यमान है। ऐसा लगता है कि कबीर इन पदों को विभिन्न प्रकार से गाते थे। कबीर काव्य के संकलनकर्ताओं ने इन पदों को राग रागनियों के क्रम से संकलित कर लिया है। कबीर ने कुछ लोक छंदों का भी प्रयोग जो है वो अपने काव्यों में किया है। आगे देखिए क्या लिखा है अप्रस्तुत विधान में कि कबीर का अप्रस्तुत विधान कैसा है, मौलिक है। उनके कुछ अप्रस्तुत भारतीय दर्शन साधना पद्धति एवं हठ योग के क्षेत्र के लिए हैं, जैसे कि गहना, कनक, नलनी, नाव, घट कुम्हार, नदी नाव, बूंद सरोवर इत्यादि। तो कुछ अप्रस्तुत उनके पारिवारिक व्यवसाय जैसे कि जुलाहागिरी से लिए गए हैं, जैसे कि पाट, पटवर, ताना बाना, चादर, करग, भरनी, धागा, चरखा इत्यादि। फिर आगे देखिए प्रतीक विधान, प्रतीक के द्वारा अदृश्य, अगोचर, अप्रस्तुत को प्रस्तुत, गोचर एवं दृश्य बनाकर काव्य में लाया जाता है। कबीर की आध्यात्मिक अनुभूतियां ग्राह्य है। लिखा है कि कोई भी जिन्हें बोधगम्य बनाने के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ा है कबीरदास जी को, वैसे एग्जाम्पल जो है वो कबीरदास जी ने कोई भी एग्जाम्पल ले लिए हैं। देखिए इसमें बेसिकली क्या है ना, गूढ़ तत्व जो है वो मौजूद है। उन्होंने लिखा है गंगतीर मोरी खेती बाटी, जमुन तीर खरिहाना, यानी कि गंगा तट पर मेरी बकरी जो है वो रास्ता चरती है और यमुना तट पर भी गंगा तट पर मेरी बकरी जो है वो रास्ता चरती है और यमुना तट पर क्या है, मेरा खेत है। यानी कि इसमें बेसिकली जो कबीरदास जी हैं इस पंक्ति में गंगा और यमुना दो पवित्र नदियों का उल्लेख करते हैं। इसका अर्थ आप ऐसे भी ले सकते हैं कि क्योंकि कबीरदास जी आपको पता है रहस्यवादी हैं, तो जो आपको स्पष्ट रूप से अर्थ दिखाई दे रहा है उसमें छुपा हुआ या गूढ़ तत्व जो है कहीं ना कहीं गुप्त एक अर्थ होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरी जो आत्मा है वो कैसी है, गंगा तट पर भटक रही है, लेकिन जो मेरा घर है, मेरा सच्चा घर, वह कहाँ है, यमुना तट पर। यानी कि मान लीजिए हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, संसार पर रहते हैं, लेकिन हमारा असली घर तो इस लोक से परे है, परलोक में है ना। वास्तव में हम लोग तो वहीं जाएंगे, लेकिन अभी हम कुछ टाइम के लिए कहाँ हैं, धरती पर। बिल्कुल ऐसे ही ये कह रहे हैं कि अभी तो मैं गंगा तट पर हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी बकरी वहां पर क्या कर रही है, चारा चर रही है, लेकिन मेरा जो घर है, वास्तविक घर, वह कहाँ है, यमुना नदी पर। थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए भाषा सौंदर्य के बारे में कबीरदास जी क्या कहते हैं। तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो मुख्य रूप से ब्रज है, अवधी एवं खड़ी बोली का मिश्रण है, जिसमें कि कहीं कहीं भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी भाषा के भी तत्व उपलब्ध होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर सद्दू कड़ी भाषा कहा है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ में बहुत बार पूछा गया है कि जो है वो कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सद्दू कड़ी किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, जिनमें विभिन्न बोलियों के शब्द भी उपलब्ध होते हैं। डॉक्टर बिंदु माधव मिश्र के अनुसार कबीर के पदों की भाषा जो है प्रमुखतः ब्रज, साखियों की राजस्थानी और खड़ी बोली है, और रमैनी की भाषा जो है वो प्रधानतः कैसी है, अवधी है। आचार्य श्याम सुंदर दास का क्या मत है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। यानी खिचड़ी, कबीरदास जी की भाषा को खिचड़ी किसने कहा था, तो याद रखिए खिचड़ी कहा था श्याम सुंदर दास ने। लिखा है खड़ी बोली पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है। कबीर का ज्ञान जो था वो बहुत विस्तृत था। उन्होंने पर्याप्त देशाटन भी किया था, यानी देश का भ्रमण किया था।
लिखा है अतः उनकी भाषा में अनेक बोलियों का सम्मिश्रण होना तो स्वाभाविक सी बात है। कबीर भले ही भोजपुरी क्षेत्र यानी बनारस के निवासी रहे हो, किंतु उनकी भाषा में अनेक बोलियों के शब्द उपलब्ध होते हैं। आगे देखिए कबीर के पदों के जो ग्रंथ है और संकलन करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार याद करेंगे तभी अच्छे से याद होगा। कबीर ग्रंथावली के संकलनकर्ता कौन है? तो श्याम सुंदर दास। बीजक के संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास। संत कबीर के संकलनकर्ता कौन है? रामकुमार वर्मा। कबीर रचनावली के संकलनकर्ता है हरिऔध। कबीर के पद के संकलनकर्ता है क्षिति मोहन सेन। देखिए कबीर की रचनाएं जो है विल्सन के अनुसार कितनी थी, देखिए पहले थी आनंद समसागर, फिर है चांचरा, झूलना, कहरा, फिर है बलज की रमैनी, हिंडोला, कबीरपंथी और शब्दावली। आगे देखिए कबीर के पदों में प्रयुक्त शब्द एवं उसके प्रतीक। नैहर, नैहर का जो है वो यूज वो क्यों करते हैं? संसार को बताने के लिए। चूनर का क्यों करते हैं? शरीर को बताने के लिए। रंग रेजवा को क्यों करते हैं? परमात्मा को बताने के लिए। ससुराल परलोक को कहते हैं। धोबी सदगुरु को। गंगा ईड़ा नाड़ी को। यमुना पिंगला नाड़ी को। काजर कलुष का प्रतीक है। ऊंची अटारी कठिन साधना है। उसके पश्चात देखिए ननद कहते हैं माया या भ्रम को। मदिरा ईश्वरीय प्रेम को। देवर संशय और ससुर मोह एवं अज्ञान। आगे देखिए व्यक्तित्व के साथ शरीर। प्रथम शरीर जो है वो कबीरदास जी स्थूल शरीर को कहते हैं। फिर देखिए द्वितीय शरीर आकाश शरीर को। तृतीय सूक्ष्म शरीर। चतुर्थ शरीर मनस शरीर। पंचम शरीर आत्मिक शरीर। छठा शरीर ब्रह्म शरीर। सातवां शरीर जो है वो निर्वाण शरीर। आगे देखिए सात चक्र निम्नलिखित है। पहला मूलाधार चक्र, फिर है स्वाधिष्ठान चक्र, फिर है मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, फिर है आज्ञा चक्र, फिर है सहस्रार चक्र। आज्ञा चक्र को तृतीय नेत्र यानी शिव नेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मान लीजिए इस बार क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में कि जो तृतीय नेत्र है वह किसे कहते हैं? तो आज्ञा चक्र को। मान लीजिए इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कबीर के पदों की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। एक क्लास पूरा जो है वो कबीर के पदों की व्याख्या के लिए रख लेते हैं। उसके पश्चात फिर हम आगे की क्लास करेंगे, क्योंकि देखिए अब ये आपका फाइनल रिवीजन है, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।